सिंह और बच्चों की जंगल मित्रता डिफ़ॉल्ट जीपीटी 3.5 उपयोगकर्ता 3 साल पहले बच्चों के लिए एक कहानी लिखें जहां जंगल में एक शेर और बच्चे रहते हैं। चैट जीपीटी। एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में लियो नाम का एक मिलनसार शेर रहता था। लियो अन्य शेरों की तरह नहीं था जिनके बारे में आपने सुना होगा। वह एक सौम्य और दयालु शेर था जिसे नए दोस्त बनाना पसंद था, खासकर जंगल में रहने वाले बच्चों के साथ। इस जंगल में टिम्मी, लिली और सैम नाम के 3 साहसी बच्चे रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपना दिन जंगल के आश्चर्यों की खोज में बिताते थे। जंगल उनका खेल का मैदान था, जिसमें चढ़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़, तोड़ने के लिए रंग बिरंगे फूल और दोस्ती करने के लिए सभी प्रकार के जानवर थे। एक धूप भरी सुबह, जब टिम्मी, लिली और सैम नदी के किनारे खेल रहे थे, उन्होंने एक हल्की सी गुर्राहट सुनी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लियो शेर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। लियो नए दोस्तों को लेकर शर्मीला था, इसीलिए उसने बच्चों को डराए बिना उनके करीब जाने की कोशिश की। लेकिन उसकी रोएदार पूंछ झाड़ी के पीछे से निकल आई और बच्चों ने उसे देख लिया। देखो, ये एक शेर है, लिली ने कहा, लेकिन डरने के बजाय उसे और उसकी सहेलियों को उत्सुकता महसूस हुई। लियो धीरे धीरे अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। हेलो, उसने मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा। मैं लियो शेर हूँ। आमतौर पर मेरे दोस्त नहीं होते, लेकिन आप सभी अच्छे लगते हैं। टिम्मी, लिली और सैम ने उत्साहित नज़रों का आदान प्रदान किया। हम टिम्मी, लिली और सैम हैं, टिम्मी ने उनका परिचय कराया, और हम आपके दोस्त बनना पसंद करेंगे। उसी क्षण से लियो उनके जंगल रोमांच का हिस्सा बन गया। वह उन्हें अपने मजबूत पंजों से नदी पार करने में मदद करता था, उन्हें जंगल के किसी भी खतरे से बचाता था, और यहाँ तक कि पिकनिक के लिए छाया में अपनी पसंदीदा जगह भी साझा करता था। बच्चों और लियो ने एक साथ सबसे अच्छा समय बिताया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने छिपे हुए झरनों की खोज की, कैंप फायर के आसपास गाने गाए और ऐसे खेल खेले जिनका आविष्कार केवल जंगल में एक शेर और बच्चे ही कर सकते थे। लियो ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में सिखाया, जैसे कौन से जामुन स्वादिष्ट थे और कौन से रास्ते पर चलना सुरक्षित था। लेकिन लियो ने बच्चों से बहुमूल्य सबक भी सीखा। उसे पता चला कि दोस्ती सबसे कीमती खजाना है, और उसे अब शर्म या अकेलापन महसूस नहीं होता। टिम्मी, लिली और सैम जैसे दोस्तों के साथ जंगल और भी जादुई जगह बन गया। एक दिन, जैसे ही सूरज डूबने लगा, टिम्मी ने आकाश की ओर देखा और कहा, हमें अब घर वापस जाना चाहिए। हमारे माता पिता चिंतित होंगे। लियो ने सहमति में सिर हिलाया, ये महसूस करते हुए कि भले ही उसे बच्चों के साथ जंगल का रोम